हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं कमांड इंजेक्शन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि कमांड इंजेक्शन से किस तरह से कोई भी अटैकर या हैकर आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को चुरा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है वो आप इलीगल पर्पजेस के लिए ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कमांड इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, कमांड इंजेक्शन एक अटैक होता है जिसका गोल होता है किसी भी कमांड को, कोई एक ऐसी कमांड जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, लाइक यूज़र नेम, डायरेक्टरी, पासवर्ड, इस तरह की जो कमांड्स हैं उन्हें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वल्नरेबल एप्लीकेशंस की मदद से चलाना। या फिर आप कह सकते हैं कि कमांड जो इंजेक्शन अटैक्स होते हैं वो तब पॉसिबल हो पाते हैं जब यूज़र कोई अनसेफ डेटा सप्लाई करता है होस्ट को या सर्वर को। तो अटैकर का जो मेन काम होता है वो होता है मतलब एक तरह से वल्नरेबिलिटी, जो कमांड की जो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि जो किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए बनाई गई कमांड है, उन कमांड्स की जो कमियां हैं उनका फ़ायदा उठाकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को गेन करना। अगर आप लोगों ने कोड इंजेक्शन के बारे में सुना है तो कमांड इंजेक्शन अलग होता है और कोड इंजेक्शन अलग होता है। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। कोड इंजेक्शन बिल्कुल अलग होता है जिसमें अटैकर क्या करता है, कोड इंजेक्शन में अटैकर खुद के कोड्स इंजेक्ट करता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशंस की मदद से। लेकिन कमांड इंजेक्शन में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो फंक्शंस को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है और कमांड्स को एग्जीक्यूट करके जो जरूरी चीज़ें उन्हें गेन करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कमांड इंजेक्शन और कोड इंजेक्शन में डिफरेंस क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की, जैसे कि अगर आप ये पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं यहाँ मैंने सी का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो नॉर्मली अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सिर्फ इतनी होगी, ./catrapper story.txt और नीचे लिखा होगा when last we left our heroes। तो ये हम यहाँ पे जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सेमी कॉलन, इस इंफॉर्मेशन के बाद सेमी कॉलन और ls कमांड जोड़ दी जाए तो जो रिजल्ट है उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, कमांड इंजेक्शन .c स्टार लेंथ यूज फ्री फॉर्मेट सी। तो इस तरह की जो कमांड्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अच्छा, हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, यानी कि किसी भी कोडिंग का जो बेनिफिट है वो किस तरह से लिया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम इसे देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं मल्टीलिडे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मल्टीलिडे जस्ट एंड वल्नरेबल वेब एप्लीकेशंस जिसकी मदद से हम ये कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोकल होस्ट पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो देखते हैं। आपको DNS लुकअप वाला पेज ओपन करना है और उसके बाद लेट अस सी किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ मैंने लोकल होस्ट का एड्रेस डाल दिया। अब देखिए सेमी कॉलन लगा के ls लिख दिया। ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी। तो जितनी भी, जैसे कि आप लिस्ट डायरेक्टरी मतलब काली लिनक्स में आप कमांड चलाते हैं देखने के लिए, तो मैंने वही किया। यहाँ पे जस्ट सेमी कॉलन लगा के ls लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि नीचे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है एंड दैट इज शोइंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अब pw मतलब पासवर्ड के लिए, cd ... जो कमांड लगाई है हमने मतलब एक डायरेक्टरी को बंद करने के लिए। अब हम चेक करते हैं। तो जैसे ही आप चेक करेंगे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना कि सिर्फ पिंगिंग किया गया है बल्कि उसके अलावा कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ls pwd फॉर पासवर्ड, ls फॉर लिस्ट डायरेक्टरी, cd ... मतलब किसी भी डायरेक्टरी को बंद करने के लिए हमने यूज़ किया है। तो एक एक करके आप ये सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि लिस्ट डायरेक्टरीज, और आप नीचे देखेंगे तो काफ़ी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको मिलेगी। कोई चीज़ कहाँ पे स्टोर्ड है, देखो वो लोकेशन आपको मिल गई, पेज का नाम और जो उसके अंदर पासवर्ड यूज़ किया गया था वो। तो कई चीज़ें ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। दिस इज़ द वे कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी है तो उसका बेनिफिट या एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा इसे और डीपली जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो लेट अस सी, मैंने यहाँ पे अगेन, चलिए ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंडली हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है dvw यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे आपको याद रखना है सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी लो है फिलहाल इसकी, और हम यहाँ पे कमांड इंजेक्शन ट्राई कर रहे हैं। तो कमांड इंजेक्शन के लिए मैंने इसका जो नंबर है वो अप्लाई किया जिस पे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं,
और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट अपीयर्स। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। आप देखेंगे ये पिंगिंग कर रहा है नॉर्मली। अच्छा, अब इस चीज़ में थोड़ा सा कुछ और हम इंक्लूड कर देते हैं। .102 ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे कमांड जोड़ दी NDIR, और dir फॉर डायरेक्टरी। विंडोज़ के अंदर dir यानी डायरेक्टरी के लिए यूज़ करते हैं, काली लिनक्स में ls होता है। तो आप देखेंगे इसकी डायरेक्टरी जो है, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्टरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और इन सब के साथ साथ आप दूसरी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं। तो ये था सिंपल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अगर किसी ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अगर सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं तो यही कमांड इंजेक्शन को अप्लाई करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो बदल जाता है। तो हम इसे कर लेते हैं हाई, और अब ये सिक्योरिटी हाई हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कमांड है किस तरह से काम करेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कमांड दी है 192.168.102, और मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया है dir। और अब हम इसे, अच्छा देखिए, सिंपली अगर मैं नॉर्मल पे करूँ तो ये कमांड काम नहीं करेगी, लेकिन अगर हम हाई सिक्योरिटी पे कर रहे हैं तो ये जो कमांड है ये वर्क करेगी। तो हाई सिक्योरिटी हाई है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो डेफिनेटली इसकी मदद से आप डायरेक्टरी जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोडिंग इस चीज़ को जनरेट करने के लिए, आप इसको बनाने के लिए लिखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इसी की मदद से कोई भी जो अटैकर या हैकर है वो कमांड इंजेक्शन का इस्तेमाल कर पा रहा है। तो देख लेते हैं इसकी कोडिंग के बारे में भी कि क्या कोडिंग बनाई गई है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ व्यू सोर्स, और व्यू सोर्स जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो चलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लेता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। तो ये कमांड जो हमारा इंजेक्शन है क्यों पास आउट हो रहा था और क्यों काम कर रहा था, उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट, यानी कि इस तरह की जो कमांड्स हैं वो ब्लैक लिस्टेड हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये आपको स्पेस पास आउट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि हमने जिस कमांड का यूज़ किया इसमें जो है स्पेस का भी इस्तेमाल किया गया है, और जो सिंपली मैंने कमांड दी थी उसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं था। तो डेफिनेटली अगर हम स्पेस देते सिंगल कोटास के साथ, जो हमारा है और ऑपरेटर, अगर हम इसके साथ स्पेस देते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती, और हमने स्पेस नहीं दिया तो कमांड जो है वो हो गई है एग्जीक्यूट। तो दिस इज़ द वे कि किस तरह से कमांड इंजेक्शन काम करता है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, जो कोडिंग्स वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, फॉर्म्स के लिए जनरेट की गई हैं, उन्हें सही ढंग से डिज़ाइन किया जाए। उसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं लाइक कॉलन है एंड डायरेक्टरी वगैरह, इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम और भी लेटेस्ट और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।